संसद के बजट सत्र का आखिरी हफ्ता। आज लोकसभा में विवादित क्रिमिनल प्रोसीड्यूर आइडेंटिफिकेशन बिल चर्चा के बाद पास होने की संभावना। महंगाई के मुद्दे पर आज फिर विपक्ष संसद में चर्चा की मांग कर सकता है। राहुल गांधी आज शाम दिल्ली में तेलंगाना कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर करेंगे मंथन। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर आज से फिर लगेगा जनता दरबार। उसके बाद सीएम योगी श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान की करेंगे शुरुआत। बिहार में एमएलसी की 24 सीटों के लिए आज चुनाव। सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक डाले जाएंगे वोट। कुल 187 प्रत्याशी मैदान में हैं। आज दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय करेंगे हाई लेवल मीटिंग। लैंडफिल साइट पर आग लगने से रोकने के अभियान की बनेगी योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज दिल्ली में मध्य प्रदेश सुशासन और विकास रिपोर्ट 2022 करेंगे जारी। सुबह 11 बजे इंडिया हैबिटेट सेंटर में होगा कार्यक्रम। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज ब्रॉडकास्ट सेवा पोर्टल का करेंगे उद्घाटन। दोपहर 2 बजे नेशनल मीडिया सेंटर में होगा कार्यक्रम। पश्चिम बंगाल के झालदा में कांग्रेस पार्षद की हत्या का मामला। केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर कोलकाता हाईकोर्ट में आज सुनवाई। लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से रुख साफ करने को कहा है। बंगाल में ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। ममता के भतीजे ने केस दर्ज कराए हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद के मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज होगी सुनवाई। मस्जिद हिंदुओं को सौंपे जाने और वहां पूजा अर्चना की इजाजत मांगी गई है। कुछ और अहम खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में। कल काशी दौरे पर पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री का सीएम योगी ने किया स्वागत। बाबा विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन किए। 3 दिन के भारत दौरे के बाद वापस लौटे नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ उनकी पत्नी आरजू राणा देओबा भी आई थी भारत। काशी में किए बाबा विश्वनाथ के दर्शन। भारत में शानदार मेहमान नवाजी के लिए पीएम मोदी और सीएम योगी का किया धन्यवाद। सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे मिर्जापुर। नवरात्र में विंध्याचल धाम में मां विंध्यवासिनी की पूजा अर्चना की। मुंबई में मस्जिद पर लगे लाउडस्पीकर की आवाज के खिलाफ मनसे कार्यकर्ताओं ने लाउडस्पीकर पर बजाई हनुमान चालीसा। हिरासत में लिया गया एमएनएस कार्यकर्ता। लाउडस्पीकर पर अजान की आवाज पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने जताया था एतराज। कहा मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकर नहीं हटे तो उस वक्त लाउडस्पीकर पर बजाई जाएगी हनुमान चालीसा। और आइए अब अपराध से जुड़ी हुई कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। पंजाब में अवैध रेत खनन के मामले में ईडी ने पूर्व सीएम चन्नी के भतीजे और एक अन्य शख्स के खिलाफ चार्जशीट दायर की। पूर्व मंत्री और एसपी विधायक शहज़ल इस्लाम के विवादित बोल। सीएम योगी पर हमला बोलते हुए कहा उनके मुंह से आवाज निकलेगी तो हमारी बंदूकों से गोलियां निकलेंगी। मनीष गुप्ता हत्याकांड में आरोपी पुलिस इंस्पेक्टर के घर पर चला बुलडोजर। अवैध तरीके से बना आरोपी इंस्पेक्टर जगत नारायण सिंह का 3 मंजिला घर गिराने की कार्रवाई। एमपी में भी मामा का बुलडोजर लगातार अवैध कब्जों को तोड़ने में जुटा है। मंडला में जेल में बंद अपराधी इरफान कुरैशी की दुकान पर चला बुलडोजर। कुरैशी के घर के अवैध हिस्से पर भी चलेगा बुलडोजर। एक्शन में योगी सरकार। लखनऊ में अवैध संपत्ति पर चला बाबा का बुलडोजर। गुलाबनगर में और जोन 7 में प्रशासन ने कब्जाधारियों से मुक्त कराई संपत्ति। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा घाटी में जल्द लौट सकेंगे कश्मीरी पंडित। वापसी के लिए अनुकूल माहौल बनाने की तैयारी। कश्मीर फाइल्स फिल्म की भागवत ने तारीफ की। गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर हमला। आरोपी गिरफ्तार। आरोपी के पास से मिले एयर टिकट और लैपटॉप। जांच के आदेश जारी।
उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड निर्भय नारायण सिंह को बलिया पुलिस ने गिरफ्तार किया। पेपर निकालकर 25 से 30 हजार प्रति छात्र के हिसाब से बेची जाती थी सॉल्व्ड कॉपी। पेपर लीक में अब तक 46 लोगों की गिरफ्तारी। दिल्ली पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह को पकड़ा। चीनी लोन ऐप के जरिए लोगों से जबरन ठगी करने के आरोप में 8 गिरफ्तार। श्रीनगर की नगीन झील में मौजूद 5 हाउस बोट में लगी भीषण आग। देर रात लगी आग, करोड़ों की संपत्ति के नुकसान का अनुमान। मुंबई के भिंडी बाजार में ज्वेलरी शॉप में लगी भीषण आग। घटनास्थल पर दमकल की 10 गाड़ियां पहुंची। आरा में नाबालिग के साथ कथित गैंगरेप मामले में 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक रेप के बाद नाबालिग के शोर मचाने पर उसे बाइक से फेंककर फरार हो गए थे आरोपी। शामली में कुट्टू का आटा खाने से 8 लोगों की हालत बिगड़ी। मरीजों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कुट्टू का आटा खाने से हरिद्वार में 70 से ज्यादा लोग बीमार। सभी लोगों को फूड पॉइजनिंग की शिकायत। प्रशासन ने दुकानदारों से पूछताछ शुरू की। कांगड़ी, गाजीवाली और श्यामपुर के रहने वाले हैं सभी मरीज। आइए अब देखते हैं कुछ इंटरनेशनल खबरें फटाफट अंदाज में। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बड़ा व्यापारिक समझौता। दोनों ही देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार को लेकर हुआ करार। 95% से ज्यादा भारतीय वस्तुओं पर अब ऑस्ट्रेलियाई बाजार में नहीं लगेगा कोई शुल्क। चीन में बढ़ा कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा। 12 प्रांतों में अब तक 13,146 केस। तेजी से बढ़ रही है मरीजों की संख्या। शंघाई में कोरोना वायरस के नए रिकॉर्ड केस दर्ज। 24 घंटे में सामने आए 9,006 कोरोना पॉजिटिव केस। एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा मामले। और अब आपको रूस और यूक्रेन युद्ध से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें बता देते हैं फटाफट अंदाज में। रूस का दावा, कीव में मार गिराया यूक्रेन का लड़ाकू विमान। एयर डिफेंस सेंटर भी किया तबाह। माइक्रोवेव में तेल डिपो उड़ाया। मारियोपोल के एक बड़े अस्पताल को रूस ने बनाया निशाना। मिसाइल हमले में बिल्डिंग तबाह। चारों ओर फैला है मलबा। हमले के बाद खंडहर अस्पताल में ही घायलों का इलाज जारी। पाकिस्तान से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। पाकिस्तान की संसद में विदेशी साजिश का आरोप लगाकर इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज। संसद में विपक्ष का जोरदार हंगामा। पाकिस्तान में अब 14 दिन के अंदर केयरटेकर सरकार बनेगी। पक्ष विपक्ष मिलकर तय करेंगे केयरटेकर सरकार में सेना का दखल होगा। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई स्थगित हुई। पाकिस्तान में संसद भंग करने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट में आज होगी सुनवाई। कथित अमेरिकी साजिश पर खुलकर बोले इमरान। इमरान ने अमेरिकी राजनयिक का नाम लिया। इमरान ने कहा डोनाल्ड लू पाक सरकार गिराने की साजिश में शामिल है। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के बाद इमरान खान ने किया आदेश को संबोधित। कहा डिप्टी स्पीकर का फैसला सही। चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिश नाकाम हुई। विपक्ष के इमरान के मंत्री फवाद चौधरी ने दी चुनौती। कहा चुनाव से खौफ क्यों? स्पीकर के फैसले को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता आसिफ अली जरदारी ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने को असंवैधानिक बताया। मौलाना फजलुर रहमान का इमरान पर बड़ा हमला। विपक्ष के बड़े नेता मौलाना फजलुर रहमान ने कहा इमरान ने तानाशाहों को भी पीछे छोड़ दिया है। अविश्वास प्रस्ताव के बाद बिलावल भुट्टो का पहला बयान। बिलावल ने कहा भुट्टो नहीं जियाउल हक के शागिर्द हैं इमरान खान। पूरे पाकिस्तान का शीर्ष इमरान ने शर्म से झुका दिया। नेशनल असेंबली में विपक्ष का जोरदार हंगामा। पीएमएलएन ने शहबाज शरीफ को चुना। प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की पार्टी के नेता स्पीकर की कुर्सी पर बैठे। अयाज शरीफ को स्पीकर बनाया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की बिजली काटी गई। इमरान खान की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने संसद भंग की। पाकिस्तान में जल्द होंगे चुनाव। 90 दिन के अंदर कराए जाएंगे चुनाव। पाकिस्तान के मंत्री शेख रशीद ने सेना से मदद मांगी। कहा देश के हालात बेहद गंभीर। चुनाव हो। इमरान सरकार पर विपक्ष का हमला। पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नेता मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को पागल जुनूनी कहा।
बोली इमरान को सजा मिलना जरूरी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।